हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे जो 1980 में आया था, जो पेपर होता था। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पे डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी आते हैं, मुश्किल काफ़ी कम ही आते हैं। पर इनडायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि उसको क्लब कर देते हैं, कैलकुलस के साथ क्लब कर देते हैं या किसी के साथ कर देते हैं। तो देखते हैं। हमें ए हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। फॉर ऑल रियल ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा। अब हमें ए की रेंज बतानी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? हमने क्या किया, हमें ये दिया हुआ था तो हमने सब कुछ कॉस में कन्वर्ट कर लिया। साइन स्क्वायर थीटा को भी ये लिख लिया, ठीक है। अब मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने एक्स ले लिया। अब मेरा एक्स हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस थीटा मेरा -1 से लेकर 1 के बीच मूव करता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा मेरा जीरो से लेकर 1 के बीच मूव करेगा, ठीक है। क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यू होंगी वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी, तो -1 से 0 तक तो मैं हटा ही सकता हूँ, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव ही हो जाएंगी। देखो, जैसे कि बताता हूँ मैं कैसे। जैसे मान लो एक्स मेरा ए के ए और बी के बीच में है, मान लो, ठीक है। और ए भी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव ही होगा। तो मेरा जो एक्स स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच लाई करेगा, ठीक है। कॉमन सेंस है ये तो, ठीक है। अगर मेरा ए नेगेटिव हो गया, ए मेरा नेगेटिव हो गया, मेरा ये था कंडीशन, और ए मेरा नेगेटिव है, बी मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो मेरा एक्स स्क्वायर होगा वो मेरा किसके बीच लाई करेगा? मेरा जीरो से लेकर, और मान लो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जिसका बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड मान लो बी का ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो ये इसके बीच लाई करेगा। और अगर अगर बी का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा अगर बी का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा ए से, तो मेरा जीरो से लेकर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर तक लाई करेगा। ऐसा कैसे? ये भी थोड़ा कॉमन सेंस है। अब देखो, जैसे कि मान लो मैंने एक केस ले लेते हैं, -2 से लेकर मेरा एक्स 1 तक जा रहा है, ठीक है। तो अब मेरा एक्स स्क्वायर कैसे, कहाँ से जा सकता है एक्स स्क्वायर? तो एक्स स्क्वायर मेरा, अगर मेरा -2 हो गया, मेरा एक्स -2 हो सकता है, मेरा एक्स -2 हो गया तो मेरा एक्स स्क्वायर फोर तक जा रहा है, मतलब 4 हो सकता है मेरा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे -1 भी आ रहा है, -2 के बीच में, -2 और 0 के बीच में, इसके बीच में -1 भी आ रहा है। और -1 इज बेसिकली सेम एज 1। जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो जो नेगेटिव वाली चीजें होती हैं वो सेम होती है पॉजिटिव की तरह, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो नेगेटिव को फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जिसकी रेंज ज्यादा है, जब नंबर लाइन पे मैं देखूँ 0, जो ये 1 तक गया, ये -2 तक गया, तो जो ये -1 से लेकर ये वाली जो रेंज है ये बिल्कुल सेम है। इसमें से मैं अगर एक को हटा भी दूं तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो ये एक्स्ट्रा रेंज है, क्योंकि इसमें जैसे जो भी इसका भी स्क्वायर करूंगा तो मेरी यहाँ पे चली जाएगी, वो पॉजिटिव बन जाएगी, पर थोड़ी आगे मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहा हूँ। तो इसलिए जो ये डिस्टेंस जिसका ज़्यादा होता है उसका ये होल स्क्वायर यहाँ पे ऐसे मैप हो जाता है, और जीरो का तो जीरो रहेगा। जीरो क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा जीरो से तो छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये स्टार्ट ही जीरो से करेगा। अगर जीरो आता है उसकी रेंज में, एक्स की रेंज में जीरो आता है तो जीरो से तो स्टार्ट करेगा ही, और कहाँ तक जाएगा? जो इनका दोनों का मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा वहां तक जाएगा ये। आई होप समझ आया होगा। तो इसलिए मेरा, जब मेरा एक्स इस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो मेरा एक्स 0 से 1 के बीच जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये सारी कंडीशन एक्स में कन्वर्ट कर ली। अब मैंने इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। ये मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी बताया है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए ये बेस्ट मेथड है निकालने का, जब हमारा जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक बन सकती है। तो मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया, जैसे कि यहाँ पे 2 × 1/2 किया, तो 1/2 का होल स्क्वायर से प्लस किया और माइनस किया, तो मेरा ये बन गया, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे? मेरा जैसे एक्स इसके बीच में है, ठीक है। अब मैंने दोनों साइड, मैंने यहाँ पे सब में -1/2 कर दिया, -1/2 कर दिया, -1/2 कर दिया। मेरे को बेसिकली ये बनाना है किसी तरह, तो मैंने मेरा ये बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये मेरा 0 से लेकर किसी का भी होल स्क्वायर तक जाएगा। मैंने सब में स्क्वायर कर दिया, तो मेरा ये 0 से लेकर 1/4 तक जाएगा, और +3/4 कर दिया, यहाँ पे भी +3/4 कर दिया, +3/4 +3/4, तो मेरा ये बन गया। तो मेरा बेसिकली ए जो है, ए मेरा 3/4 से लेकर 1 के बीच में आएगा, ये मेरा बन गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा हल्का फुल्का सीखने को मिला हो कुछ तो शायद। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय।